अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या हाल है बच्चों, खैरियत से होंगे। तो खुशामदीद आपको हुज़ैफ़ा बिन रशीद यूट्यूब चैनल के अंदर, केमिस्ट्री चैनल है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे वाटर पॉल्यूटेंट्स को। तो आज वैसे ही वाटर पॉल्यूटेंट्स हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। आइए हमारे साथ जुड़ते रहिए और कापी पेन ले लें अपना और शुरू हो जाए हमारे पास वाटर पॉल्यूटेंट्स के ऊपर। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन्वायरमेंटल साइंस के अंदर, वाटर पॉल्यूटेंट्स का। हम लोग फर्दरली इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास वाटर पॉल्यूटेंट्स के अंदर सबसे पहला जो है हमारे पास वो आते हैं ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। नंबर 2 हमारे पास आता है इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। नंबर 3 में हमारे पास आते हैं थर्मल पॉल्यूटेंट्स। और नंबर 4 हमारे पास आते हैं न्यूट्रिएंट पॉल्यूटेंट्स। फर्दरली सबको डिस्कस करते हैं बारी बारी। मैं पहले नाम लिख लूँ इनके ताकि आप लोगों को एक स्केच आप लोगों के दिमाग में आ जाए। नंबर 5 पे आते हैं हमारे पास, कौन सा है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, थर्मल, न्यूट्रिएंट्स। और हमारे पास रह गया है रेडियो एक्टिव। यहाँ पे टी लिखना बोल रहे हैं। नंबर 6 पे हमारे पास आता है सस्पेंडेड एंड sediments, sediments, solids। आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। डिस्टर कहाँ गया? डिस्टर आइए हम एक एक करके सबको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स है। याद रखें, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के ऊपर हमारी पहले एक वीडियो बन चुकी है, आप उसको हमारे इस चैनल के ऊपर देख सकते हैं। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स लिखेंगे बाय हुज़ैफ़ा बिन रशीद तो आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी वो वीडियो, वरना मैं भी लिंक दे दूंगा बायो का, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप उसको वो करके देख सकते हैं। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स को हम लोग शॉर्टली डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट होता है हमारे पास, ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट होते हैं। और दूसरा हमारे पास इसकी जो टाइप है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की, दूसरी टाइप हमारे पास है सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट कौन सा होता है? याद रखें, हमारे फैक्ट्रियों से निकलने वाले, हमारे घरों से निकलने वाले वो वेस्ट जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को कंटेन कर रहे होते हैं, जिसके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। फॉर एग्जांपल ले लें, हमारे घरों के अंदर आलू, प्याज, टमाटर वगैरह उसको काटा जाता है, उसके जो छिलके वगैरह होते हैं उनको फिर वेस्ट प्रोडक्ट में, पानी में डाल दिया जाता है या फिर कहीं और गन में डाल के फिर उनको दरिया में डाल दिया जाता है। तो ये सारे के सारे ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट हैं। फिर यही चीज़ जाकर उस दरिया के अंदर, उस पानी के अंदर, वाटर बॉडी के अंदर डिकम्पोज होती है। डिकम्पोज होने के बाद इस डिकम्पोजिशन के अमल में, यानी गलने सड़ने के अमल में, यहाँ पे डिजॉल्व ऑक्सीजन जो कि पानी के अंदर मौजूद होती है वो उसको ले लेती है डिकम्पोजिशन के अंदर।
एलजी को ग्रोथ होती है, एक्सेसिव ग्रोथ होती है, यानी हद से ज़्यादा ग्रोथ होती है शॉर्ट पीरियड के अंदर, तो फिर वो डिकम्पोज होती है एलजी। एलजी कैसे डिकम्पोज होती है और क्यों उसकी डेथ वाकई होती है, ये भी आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। तो इस डेथ के अंदर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो पानी के अंदर जो होती है वो सारे की सारी वो जो ऑर्गेनिक डिमांडिंग वेस्ट होता है वो ऑक्सीजन को ले लेता है, और वो लेने के बाद जो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से पानी पॉल्यूट हो जाता है। तो ये इसके ऊपर पूरी वीडियो बन चुकी है, आप इसको देख सकते हैं। फर्दरली मैं इसको शॉर्टली डिस्कस कर रहा हूँ। सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वो दूसरी टाइप जो है ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की वो है कि जिसके अंदर वो पॉल्यूट होते तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हैं, लेकिन वो सिंथेटिक होते हैं, यानी कि मैन मेड होते हैं, इंसान के बनाए हुए होते हैं। जैसे कि आप लोग देख लें, इसकी पेस्टिसाइड देख लें, पेस्टिसाइड देख लें आप इसको, आप इसमें देख सकते हैं फर्टिलाइजर देख सकते हैं जो उसमें काम आता है। हमारे पास फील्ड्स के अंदर हमारे पास जो खेत वगैरह होते हैं उसके ऊपर पेस्टिसाइड केमिकल का छिड़काव किया जाता है उसको बढ़ाने के लिए। आजकल के एतबार से देख लें फर्टिलाइजर खादें वगैरह हो गई हैं, हमारे पास कॉस्मेटिक की दुनिया देख लें, कॉस्मेटिक की दुनिया देख लें, सारी की सारी इसमें, और ऐसे ही ड्रग्स देख लें, इनकी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो आप लोगों को ये समझ आ गई, उम्मीद है इसका वीडियो बनी हुई आप लोग देख सकते हैं। ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कुछ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट होता है जो कि ऑक्सीजन डिमांड कर रहे होते हैं, और सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या पॉल्यूटेंट्स जो कि पानी के अंदर मैन मेड जाते हैं, फिर वो न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वह इसको इंशाल्लाह डिस्कस से वीडियो आ चुकी है, उसको देख सकते हैं। फर्दरली हम दूसरे पर जाते हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बाद आता है इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स। इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, याद रखिए हमारे पास इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं। मोस्टली इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में हमारे पास साल्ट्स पाए जाते हैं। साल्ट्स साल्ट्स हमारे पास पानी के अंदर ये आयनिक बॉन्ड को कंटेन करते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं ये हमारे पास। आयनिक कंपाउंड ये पानी के अंदर ये सॉल्युबल हो जाते हैं, यानी कि ये हल होने वाले होते हैं साल्ट्स। तो साल्ट्स के अंदर हमारे पास कार्बोनेट्स पाए जाते हैं, सल्फाइड्स पाए जाते हैं, सल्फाइड्स पाए जाते हैं हमारे पास, मैग्नीशियम के आयन पाए जाते हैं हमारे पास कैल्शियम के आयन पाए जाते हैं। ऐसे ही हमारे पास साल्ट्स पाए जाते हैं जो कि पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं। याद रखिए हम इसके ऊपर वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि साल्ट सारे जो हैं पानी के लिए हार्मफुल पॉल्यूटेंट्स नहीं है, ये पॉल्यूटेंट्स हमारे पास नहीं है, लेकिन ये उस वक्त पॉल्यूटेंट्स का काम करते हैं पानी के अंदर, वाटर के अंदर, जब इनकी कंसंट्रेशन हमारे पास व्हेन, आप लोग से लिख सकते हैं, व्हेन इट्स कंसंट्रेशन greater than 500 ppm पार्ट्स पर बिलियन। याद रखें जब इनकी कंसंट्रेशन, साल्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास 500 ppm से जब बढ़ जाती है तो उस वक्त हमारे पास एज ए पॉल्यूटेंट्स काम कर रहे होते हैं, और ये हमारे पास क्या करते हैं, ये हमारे पास पानी के अंदर नमी लेकर आते हैं। जैसे कि हम लोग पानी अक्सर समुद्रों को पानी पिए तो उसमें साल्ट्स की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है जो कि पानी पिए नहीं जा सकता, और इसकी वजह से टेम्परेचर हाई और प्रेशर हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तो बहरहाल हमारे पास इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के अंदर मोस्टली वैसे भी और चीज़ें पाई जाती हैं, लेकिन साल्ट्स पाई जाती है। साल्ट्स का हमारे पास बहुत ज़्यादा कार्बोनेट, सल्फाइड, मैग्नीशियम के आयन, कैल्शियम के आयन पाए जाते हैं। याद रखिए मैग्नीशियम और कैल्शियम की ऐसे साल्ट्स हैं हमारे पास, आयंस हैं जो कि हमारे पास वाटर की हार्डनेस में काम कर रहे होते हैं, वाटर की हार्डनेस को बहुत ज़्यादा ये काज कर रहे होते हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के आयन। याद रखिए ये जो मैं आपको बताया है, आपको ये बात बताई है कि वाटर की हार्डनेस में ये ईटेक के अंदर इंडिकेट किया, उसके अंदर एमसीक्यूज के अंदर भी एक एमसीक्यूज आ चुका है। तो याद रखें हमारे पास इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के अंदर साल्ट्स मोस्टली पाए जाते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट हमारे
अब इस नेक्स्ट जो है वो है पैथोजेंस हमारे पास। मैंने उधर नहीं लिखा था लेकिन मुझे भी याद आ गया। पैथोजेंस, पैथोजेंस कौन से होते हैं? याद रखिए पैथोजेंस ये वो सब्सटेंसेस हैं, सब्सटेंसेस या फिर ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं इसको, which cause diseases, जो कि हमारे पास डिजीज काज करते हैं। यूएसए ये वो ऑर्गेनिज्म या वो सब्सटेंसेस हैं कि जो हमारे पास डिजीज काज करते हैं, बीमारियां लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, आपके पास इसकी एग्जांपल जो है वो आप लोग देख सकते हैं, फंजाई देख सकते हैं, बैक्टीरिया देख सकते हैं, ये भी एज ए पाउडर्स हमारे पास काम कर रहे होते हैं। फंजाई, बैक्टीरिया, आप वायरस देख लें, कोविड-19 के अंदर हमने गुजारा तो वायरसेस देख लें। ऐसे ही हमारे पास बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरस हो गया, प्रियॉन्स हो गया हमारे पास, प्रियॉन्स हो गए हमारे पास। तो ये सारे के सारे हमारे पास प्रियॉन्स यानी कि जो प्रोटीन से मिलकर ऑर्गेनिज्म बनते हैं और फिर वो हमारे पास वो डिजीज काज करते हैं। हमारे जैसे प्रो टॉपिक है तो हमारे पास पैथोजेंस जो है वो हमारे पास थर्ड है, थ्री है, 3 नंबर इसको हम दे। 3 नंबर हमारे पास पैथोजेंस का है कि जो पैथोजेंस वो सब्सटेंसेस या ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हमारे पास बैक्टीरिया काज करते हैं, जो कि हमारे पास डिजीज काज करते हैं। बैक्टीरिया इसके एग्जाम्पल है। तो हम लोग नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। पैथोजेंस हो गया हमारे पास इनऑर्गेनिक वो हो गए, पॉल्यूटेंट्स हो गए, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स हो गए। तो हमारे पास न्यूट्रिएंट पॉल्यूटेंट्स के ऊपर आते हैं हम लोग। नंबर 4 हमारे पास न्यूट्रिएंट्स हैं। याद रखिए पॉल्यूटेंट्स के अंदर सबसे बड़ी दुनिया न्यूट्रिएंट्स की है। न्यूट्रिएंट्स आपका वो वेस्ट प्रोडक्ट जो कि हमारे पास एग्रीकल्चर, मोस्टली एग्रीकल्चर से आता है, या फिर आपके पास दूसरा अदर सोर्सेज से भी कर सकते हैं। अदर सोर्सेज से आता है वो भी बहुत कम होता है। पर आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो कि एग्रीकल्चर या फिर अदर सोर्सेज से आता है वो क्या करता है, उनके पास दे कंटेन न्यूट्रिएंट्स। ये न्यूट्रिएंट्स हमारे पास लेकर आते हैं। ये हमारे पास ये जो पानी आ रहा होता है, नालों से बहकर आता है या फिर हमारे खेतों से बहकर आता है, दरिया में गिरता है, तो उनके अंदर एक खास मिकदार में कंसिडरेबल न्यूट्रिएंट्स हमारे पास पाए जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स खास तौर पे हमारे पास न्यूट्रिएंट्स के अंदर जो बहुत बड़ा काम करते हैं वो नाइट्रोजन है हमारे पास, और हमारे पास फास्फोरस है। और बस ये न्यूट्रिएंट्स दो ये बहुत बड़ा काम करते हैं। ये पानी के अंदर आ जाते हैं, वाटर बॉडी में एंटर होते हैं। देख सकते हैं आप, दे एंटर इन वाटर बॉडी एंड ये पानी के अंदर दाखिल हो जाते हैं। और ये जो एलजी होती है, एलजी को काज करते हैं, एलजी की ग्रोथ जो होती है एंड ग्रो द एलजी। ये एलजी की जो ग्रोथ होती है उसको बहुत ज्यादा क्या कर देते हैं, फास्ट, एंड दे फास्ट ग्रो। आप कर सकते हैं इसकी फास्ट कर देते हैं, तेज कर देते हैं एलजी की ग्रोथ को, एंड काज ग्रोथ ऑफ एलजी एंड काज ग्रोथ ऑफ एलजी। एलजी की ग्रोथ को काज करते हैं हमारे पास इन ए शॉर्ट टाइम। याद रखिए एलजी की ग्रोथ होना इन ए शॉर्ट टाइम में होगा। हमारे पास शॉर्ट टाइम के अंदर एलजी की ग्रोथ को काज करते हैं, यानी एलजी को एज ए न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये खुराक मिल रहे होते हैं। एलजी जो आप लोगों ने देखा होगा, ये जो दरियाओं के ऊपर या फिर नदियों के ऊपर एक सब्ज किस्म की जो तह बन जाती है, ये एलजी होती है। ऐसी दूसरी भी एलजी की टाइप्स हैं, मगर ये जो होती है ये उसमें आ जाती है, और जब ये उसके ऊपर छा जाती है, एलजी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो नीचे पानी होता है, ऊपर एलजी की ग्रोथ होती है, एक लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो कि एयर में मौजूद है वो पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकता। पानी में डिजॉल्व नहीं होता तो पानी के अंदर ऑक्सीजन की मिकदार बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से वो एलजी जो होती है वो नीचे वाली जो ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन जो पानी के अंदर होती है, उसको लेती रहती है अपने पास, और नीचे ऑक्सीजन कम हो जाती है और ऊपर पानी से दाखिल हो नहीं सकती है उस लेयर की वजह से जो एलजी ने बनाई हुई है। तो इसकी वजह से पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन की मिकदार कम हो जाती है। 4 पॉइंट याद रखें, 4.0
मिलीग्राम पर लीटर। ये इससे अगर फॉल डाउन हो जाए, नीचे चली जाए डिजॉल्व ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, तो फिर वो पानी पॉल्यूट हो जाता है, जिसकी वजह से हम लोग उसे यूज नहीं करते, वो गंदा हो जाते हैं, पॉल्यूटेंट्स हो जाते हैं। बाहर न्यूट्रिएंट्स की एक बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें खासतौर पे हमारे पास नाइट्रोजन और फास्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है, हमारे पास न्यूट्रिएंट्स के बाद है सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड सेडिमेंट्स। नंबर 5 हमारे पास है, हमारे पास सस्पेंडेड सॉलिड्स एंड सेडिमेंट्स। याद रखें, सस्पेंडेड सॉलिड्स कौन से होते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड जो कि हलशुदा हो। सेडिमेंट्स किसे कहते हैं? सस्पेंडेड सॉलिड जो होते हैं ये हमारे पानी के अंदर फ्लोइंग वाटर में ये फ्लोट कर रहे होते हैं। फ्लोइंग वाटर के अंदर यानी पानी के अंदर मौजूद होते हैं, और पानी के अंदर ऊपर भी नीचे भी दरमियान में ये तैर रहे होते हैं, जो कि सस्पेंडेड होते हैं, डिसॉल्व वो नहीं होते। सेडिमेंट्स कौन से होते हैं? सेडिमेंट्स जो आपके दे सेटल एट द बॉटम ऑफ फ्लोइंग वाटर। अभी समझाई होगी आपको, आप लोगों को। सस्पेंडेड सॉलिड वो होते हैं जो कि पानी के अंदर तैर रहे होते हैं, और सेडिमेंट्स वो होते हैं जो आपकी फ्लोइंग वाटर के अंदर जो बॉटम है, निचला हिस्सा है, उसके ऊपर बैठ जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं कि पानी के अंदर गंद नीचे बैठ गया है, तो ये बैठ जाते हैं। ये हमारे पास क्या होते हैं? ये फर्दर इसकी दो टाइप्स हैं हमारे पास। हमारे पास ये फिल्टरेबल भी होते हैं, और ये हमारे पास नॉन फिल्टरेबल भी होते हैं। तो जो करेंगे, मैं भी खास बताने जा रहा हूँ। फिल्टरेबल यानी कि वो आम फिल्टर पेपर जो हम लोग लेते हैं उससे वो साफ हो जाया करते हैं। बाल सस्पेंडेड सॉलिड और सेडिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि फिल्टरेबल होते हैं, वो आम फिल्टर पेपर से भी जुदा हो जाते हैं, यानी वो प्योर हो जाता है पानी। और दूसरा जो है हमारे पास नॉन फिल्टरेबल, वो वाले सॉलिड सेडिमेंट्स और सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं जो कि फिल्टर पेपर से नहीं होते। उसके लिए आप लोगों को एक एक टेक्निक है, अल्ट्रा फिल्टरिंग टेक्निक। आप लोगों को एक फिल्टरिंग टेक्निक यूज करनी पड़ेगी, फिर ये साफ होते हैं। याद रखें, ये जो हमारे पास होते हैं ये हमें नॉन फिल्टरेबल क्यों होते हैं? याद रखें, इनके अंदर इनकी जो नेचर होती है इट्स नेचर इज कोलाइडल। ये हमारे पास कोलाइडल नेचर के अंदर पाए जाते हैं। याद रखें, जो नॉन फिल्टरेबल होते हैं ये हमारे पास टर्बिडिटी काज करते हैं हमारे पास, यानी गंदलापन जो होता है, हम जिसे गंदलापन कहते हैं, ये हमारे पास वो काज करते हैं, टर्बिडिटी काज करते हैं। और ये हमारे पास टर्बिडिटी जब काज करते हैं तो ये हमें पानी के अंदर नॉन फिल्टरेबल होते हैं, और इनका नतीजा क्या निकलता है? आप लोग देखें तो ये टेंडल इफेक्ट को शो कर रहे होते हैं। आप लोग कह सकते हैं दे शो टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट किसे कहते हैं? आप लोग क्वेश्चन करेंगे, आप लोगों को सिंपल बता देता हूँ। टेंडल इफेक्ट तो ऐसा होता है जैसे कि आप लोग अंधेरे के अंदर कमरे के अंदर आ जाएं और आप पानी का एक गिलास ले लें जिसके अंदर नॉन फिल्टरेबल सेडिमेंट्स मौजूद हो। आप अंधेरे के अंदर आकर अपने गिलास लेकर उसको साइड से आप लोग मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उसको जब मारेंगे गिलास के ऊपर, फिर जब उसको वो करेंगे पानी के साथ, वो जो आपकी टॉर्च जल रही है उसको करीब करेंगे, तो आपको पानी के अंदर दरमियान में ऊपर और नीचे तैरते हुए आपको कुछ पार्टिकल्स नजर आएंगे। तो ये क्या करते हैं? ये हमारे पास टर्बिडिटी काज करते हैं हमारे पास। तो ये क्या होते हैं? नॉन फिल्टरेबल होते हैं। इसके लिए आप लोगों को एक टेक्निक यूज करनी पड़ेगी जिसे हम लोग अल्ट्रा फिल्टरिंग टेक्निक कहते हैं। हमारे पास 5 सस्पेंडेड सॉलिड्स और सेडिमेंट्स से, इसके बाद हमारे पास 2 ही रह गए हैं जो कि बहुत ही आसान है। आप हमारे साथ जुड़ते हैं ऐसे ही। तो नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास बहुत ही आसान
बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। हमारे पास क्या है, नंबर 6, थर्मल पॉल्यूटेंट्स। थर्मल पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं? थर्मल उससे याद है, हीट से आता है, थर्मल उससे निकला हुआ है। थर्मल पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, याद रखें, आप लोगों की थर्मल इंडस्ट्रीज हो गई, आप लोगों की थर्मल इंडस्ट्रीज हो गई, ऐसे ही आप लोगों की मेटल इंडस्ट्री हो गई, ऐसे ही दूसरे सोर्सेज देख लें आप लोग, जहां पर वाटर को एज ए कूलेंट यूज किया जाता है ठंडा करने के लिए। याद रखें, आप लोगों की थर्मल इंडस्ट्रीज हो गई, यहाँ पे मेटल इंडस्ट्री का देखें तो जब लोहे को बहुत ज्यादा गर्म किया जाता है, किसी चीज को उसको शेप दी जाती है तो उसको पहले गर्म किया जाता है आग के ऊपर, आप लोग इसको समझते होंगे। तो फिर उस गर्म हुए हुए को उसके ऊपर ठंडा, बिल्कुल ठंडा यख पानी डाला जाता है ताकि वो ठंडा हो जाए, और जो लोहा है वो गर्म हो पड़ा है वो ठंडा हो जाए। तो जब वो पानी डालते हैं तो वो पानी ठंडा तो होता है, बहुत सख्त ठंडा, ताकि उसको बिल्कुल ठंडा कर जाए। लेकिन जब वो पानी उसको टच करके उसको यूज कर, जब वो यूजेबल हो जाता है, जब वो निकलता है तो पानी गर्म, बहुत ज्यादा गर्म होता है। और उस पानी को क्या करते हैं, वो एज ए क्या करते हैं, उसको वेस्ट प्रोडक्ट गिन कर उसको निकाल देते हैं इंडस्ट्रीज से। वो जैसे ही निकलता है वो गर्म पानी होता है। तो जब वाटर बॉडीज के अंदर एंटर होता है, जब वो when they enter, आप कह सकते हैं when they enter in water bodies, they cause many reactions in it। याद रखिए, पानी के अंदर, पानी जो आम पानी होता है वो उसका टेम्परेचर कम होता है, लेकिन जब भी, जैसे ही ये टेम्परेचर वाला पानी जिसका टेम्परेचर बहुत ही हाई होता है, जैसे ही एंटर होता है तो पानी के अंदर वो रिएक्शन जो कि नहीं हो रहे होते, वो टेम्परेचर के मिलने की वजह से, वो रिएक्शन भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे रिएक्शन हो जाते हैं और हमारा पानी जो है वो पॉल्यूट हो जाता है। बस इसके लास्ट बहुत बड़ा टॉपिक है, अब लोग इतना समझ लें, थर्मल पॉल्यूटेंट्स कौन से होते हैं, जो कि पानी हमारे पास आ जाए या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि बिल्कुल गर्म हो पानी के अंदर आ जाए, तो टेम्परेचर के हाई होने की वजह से हमारे पास कुछ ऐसे वो होते हैं पानी के अंदर एक्सेलेरेशन जो कि रुके पड़े हुए होते हैं, तो वो पानी के टेम्परेचर के हाई होने की वजह से वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं और हमारे पास पॉल्यूशन एज ए पॉल्यूट काम कर रहे होते हैं, पॉल्यूटेंट्स काम कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं हम लोग। हमारे पास थर्मल पॉल्यूटेंट्स हो गए हमारे पास, और हमारे पास लास्ट जो है और बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है हमारे पास, 7वां पॉल्यूटेंट्स जो है हमारे पास, वो कौन सा है, रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स। रेडियो एक्टिव पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, याद रखें, आपकी जो माइनिंग होती है, यूरेनियम की माइनिंग होती है, माइनिंग प्रोसेस होता है। रेडिएटिव से मुराद ये है कि यानी कि वो न्यूक्लियर हो, यानी कि नुकसानदेह होते हैं हमारे पास। आपके माइनिंग प्रोसेस होते हैं, यूरेनियम को देख लें आप लोग, प्लूटोनियम को देख लें आप लोग, और ऐसे ही यूरेनियम 2 यूरेनियम को देख लें ना आप लोग, यूरेनियम 238 एंड 235, ये दोनों हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, दोनों एज ए पॉल्यूटेंट्स काम कर रहे होते हैं। माइनिंग होती है तो माइनिंग करते वक्त जाहिर बात है वो इसको ले तो नहीं लेते हैं पूरा। प्लूटोनियम को देख लें आप लोग, प्लूटोनियम को देखना, ऐसे दूसरे भी आप लोग देख सकते हैं। इन सब की जब माइनिंग हो रही होती है तो ये क्या करते हैं, ये पानी के अंदर सीक आउट कर जाते हैं, और पानी हमारे पास क्या होता है, वही पानी दरियाओं में गिरता है। आप लोगों ने देखा होगा जहाँ पे इंडस्ट्रीज, न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, वेपन्स, न्यूक्लियर वेपन इंडस्ट्रीज लगी होती हैं, या फिर आप लोग देख लें वेपन इंडस्ट्रीज को भी देख सकते हैं,
वेपन इंडस्ट्रीज हमारे पास जो है, ये भी सारे के सारे क्या करते हैं, इनके पास रेडियो एक्टिव पॉल्यूरेंट्स होते हैं, ये पानी के अंदर निकाल देते हैं उनको। यूरेनियम देख लें, प्लूटोनियम को देख लें, ऐसी दूसरी चीज़ जैसे कि न्यूक्लियर अटैक कहाँ पे हो जाता है, या फिर न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते हैं। हमारे मुल्क में भी हुए थे, इस कंट्रीज में भी होते, दूसरी कंट्रीज जो करती हैं ऐसे ही, वो जब वो टेस्ट करती हैं तो वो टेस्ट बॉडी के अंदर भी कर सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ हुआ था, पहाड़ों के अंदर किए जाते हैं, पहाड़ों के अंदर जब टेस्ट हो जाते हैं तो उसके असरात बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, और फिर वही चीज़ दोबारा पानी के अंदर आ जाती है, और पानी से हमारे पास क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा हमारे पास ये बहुत ज़्यादा और बहुत गंदे गंदे डिजीज़ काज करते हैं। जैसे कि आप लोग आज भी देख रहे हैं, जहाँ पर जापान के अंदर जहाँ पर वो किए गए थे, नागासाकी और दूसरे इलाकों में जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब्स गिराए गए थे, तो आज भी वहाँ पे बच्चे जो हैं वो अपाहज पैदा होते हैं, लंगड़े लूले होते हैं, उन्हें काफ़ी सारी डिजीज़ पाई जाती हैं। बहरहाल ये हमारे पास वाटर और पॉल्यूटेंट्स से तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। और अगर आप लोगों ने ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स देखने हैं तो हमारी पिछली वीडियोज़ थी, अभी आपको वो शो भी हो रही होगी, आप उसको भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह हमें सब्सक्राइब करते रहें, हमें लाइक करते रहें, और छोटा सा कमेंट क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट्स में ज़रूर हमें देते रहें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह आपका निगहबान, हमारा निगहबान। अस्सलाम वालेकुम।